आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि के दाता और सिद्धि विनायक गणेश जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो माता लक्ष्मी। तो आप सभी को दीपावली के दिन कैसे पूजा करनी है, पूजा की सामग्री का वीडियो पहले चैनल पे अपलोड कर दिया है। अभी मैं आप सबके साथ पूजा की विधि शेयर कर रही हूँ। जो दीपावली की पूजा होती है, देखिए बहुत बड़ी साल की पूजा कहलाती है। कई लोग आज के दिन देखिए जो भी अपना व्यवसाय चालू कर रहे हैं उसमें पूजा वगैरह भी करवाते हैं ब्राह्मण पंडित को बुला करके। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करना है, एक चौकी रख लीजिए। वहाँ सबसे पहले नीचे आप साफ सुथरा कर लीजिए। हो सके तो थोड़ा सा जल में नमक और हल्दी डाल करके पहले आप पोछा लगा लीजिए। उसके बाद आपको एक स्वस्तिक या फिर इस तरह से आप से बने तो अस्सल कमल या फिर कोई भी रंगोली जरूर बना लीजिए। रंगोली बनाने के बाद चौकी रख लीजिए। चौकी के ऊपर हमें इस तरह से लाल वस्त्र बिछाना, जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। लाल चुनरी बिछा सकते हैं, लाल कोई भी कपड़ा ला सकते हैं, या फिर इस तरह से चौकी में बिछाने के लिए कपड़े अलग से आते हैं मार्केट में, तो वो भी। फिर उसके बाद जो जैसी आपसे सजावट बने वैसे आप सजावट जरूर कर लीजिए। माता लक्ष्मी को साफ सुथरा, साफ सफाई, साथ ही साथ स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। उसके बाद मैंने चौकी के ऊपर थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और माता सरस्वती मैया की एक मेरे पास तस्वीर थी वो रख लिया। नहीं है तो आप लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लेकर के आए, पुरानी मूर्ति है चांदी या पीतल की मूर्ति, वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। उसके बाद उनको चुनरी मैंने पहले से उड़ा करके रख दी है, क्योंकि एक बार हम व्यवस्था कर देते तो फिर सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। फिर मैंने थोड़ा सा अक्षत रखा है, उससे अस्तल कमल बनाया है। आप अगर ऐसे खाली चावलों से अस्तल कमल बना रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर हल्दी जरूर डाल दीजिए। उसके बाद हमें देखिए इस तरह से कलश की स्थापना अनिवार्य होती है, क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। तो मैंने कंठ भर उसमें क्या कर दिया है, जल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है। फिर उसके बाद कंठ पर मौली लपेट दी है, जो कि शुभता का प्रतीक होती है। उसके बाद उस पर एक हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, एक का सिक्का और एक कमल गट्टे का बीज, एक गोमती चक्र, एक लौंग, एक इलायची और एक हमें सुपारी, ये सारी चीज़ें डाल देनी। फिर हमें पंच पल्लव इस तरह से तैयार कर लेना। आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, या फिर आप जो आपके पान के पत्ते उससे भी आप अस्तल कमल बना सकते हैं। आज के दिन श्रीफल जरूर रखें, नारियल से आप हो सके तो आप कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर मैंने एक पूर्ण पात पर अक्षर रख दिया है, और जो हमारा श्रीफल है उस पर हल्दी कुमकुम लगा दिया है और उस पर मौली लपेट दिया। आप यहाँ पर आप चाहे तो चुनरी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया कलश। कलश की स्थापना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, मैं आपको बार बार बोले। फिर मैं नवग्रह का निर्माण कर रही हूँ। आप नवग्रह, षोडश मातृका दोनों ही यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर आप नवग्रह नहीं बना चाहते, आपके पास देखिए अलग से नवग्रह की फोटो आती है तो वो भी आप रख सकते हैं। नवग्रह की आती है, षोडश मातृका की आती है, जो भी आपके पास माता लक्ष्मी से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हों वो जरूर रखें। तो पर इस तरह से मैंने 9 चावल की ढेरियाँ रख दी हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो देखिए अगर एक एक के सिक्के हैं तो उसके ऊपर वो भी रख सकते हैं, या फिर सुपारी है तो सुपारी भी। मेरे पास चांदी की लक्ष्मी गणेश थी, मैंने वो रख दिया, अखंड दिया रख दिया अक्षत के नीचे। देखिए किसी को भी ऐसे खाली नहीं बैठाना चाहिए, हमें उन्हें आसन देना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति थी, वो भी मैंने रख ली है। तो देखिए ये मैंने रख दिया लक्ष्मी गणेश भगवान को भी। कई लोग देखिए क्वेश्चन करेंगे कि लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है, तो हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में तो लक्ष्मी गणेश की ऐसे ही मूर्ति आती है। वैसे लक्ष्मी मैया के जो है कि बाएं तरफ हमारे गणेश भगवान बैठे हैं। देखिए जो मेरी फोटो है वो अलग है और मूर्ति अलग है। तो मूर्ति अगर आप साथ की लेते हैं तो ध्यान रखें साथ की ना लें, क्योंकि साथ की मूर्ति ऐसे ही रहती है, वो उनके बाएं तरफ नहीं रहते हैं। तो देख लीजिए जैसा भी है। और मूर्ति लेते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो हमारे गणेश जी की मूर्ति, जो भी हम पूजा में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, उनकी सूंड
कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी सूंड का ज़रूर ध्यान रखें कि सूंड किस ओर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप एक बार। फिर सभी को हमने शुद्ध जल के छींटे दे दिए। पहले खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए, 3 बार आचमन कर लीजिए, पूजा का संकल्प ले लीजिए और फिर उसके बाद हम सभी को शुद्ध जल के छींटे दे करके हल्दी कुमकुम लगा देना। माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो बड़े चाव प्यार से उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं। जितना ज़्यादा हो सके तो एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा हल्दी कुमकुम रख भी दीजिए पूजा में। तो मैंने सभी देवी देवताओं को, जो भी मैंने नवग्रह है सो बनाए हैं, माता लक्ष्मी हैं और माता सरस्वती हैं, गणेश भगवान है, कलश है। देखिए कलश का पूजन जरूर करिएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कलश का पूजन नहीं करते, दीपक का पूजन नहीं करते। नहीं, जो आप देवी देवता आपके जो है, वो आपने जो चौकी पर बैठा है, सभी देवी देवता को आपको अच्छे से पूजन करना है। फिर सभी को मैंने अक्षत समर्पित कर दिया, पुष्प समर्पित कर दिया। नवग्रह का भी पूजन कर दें। नवग्रह को हल्दी कुमकुम ऊपर से ही ऐसे थोड़ा सा डाल दीजिए, उन्हें टच मत करिए। अगर आप टच करते हैं तो उनको वो इधर उधर हो जाते हैं। तो इस तरह से सभी को मैंने लाल पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया है। पीला पुष्प मैंने गणेश भगवान को समर्पित कर दिया है। साथ ही सफ़ेद पुष्प आप माता सरस्वती को समर्पित कर दें। तो इस तरह मैंने सभी देवी देवताओं को देखिए अलग अलग पुष्प समर्पित कर दिया। नवग्रह को भी पुष्प समर्पित कर दीजिए। तो जो भी आपको हो सके, तो कमल का फूल अगर आज के दिन मिल जाता तो जरूर चढ़ाइए। गणेश भगवान को मैंने दुर्वा चढ़ा दी है। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं को मैंने अच्छे से पूजन कर दिया है। तो ये आप दीपक का भी मैंने बोला ना, आपको बार बार बता रही हूँ। इसके साथ साथ आप आज के दिन देखिए कई लोग अपने जो बही खाते होते हैं और जो आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे आप अगर इंजीनियर हैं तो आप अपने लैपटॉप का, और जिसके भी आप जिससे जुड़े, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पुस्तक का पूजन अवश्य करें। अगर आप सोने चांदी से जुड़े, मतलब आप सुनार हैं, तो आप अपने सोने चांदी के आभूषणों का पूजन करें। सोने चांदी के आभूषणों का पूजन वैसे भी सभी को करना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने झाड़ू का पूजन कर देंगे, जो हम धनतेरस के दिन कई लोग लाते हैं, कई लोग दिवाली के दिन लाते हैं। तो आप उस झाड़ू का पूजन करें। झाड़ू को अच्छे से शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा करके पुष्प समर्पित कर दीजिए। फिर हमने गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर दिया है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित कर दिया है और इत्र जरूर समर्पित करें। आज के दिन इत्र लाना शुभ होता है। भले आप छोटी सी डिब्बी इत्र की लेकर के आए, तो इत्र लाना भी शुभ होता है। तो माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को, सभी देवी देवताओं को इत्र समर्पित कर दे। साथ ही साथ अपने कुल देवी देवताओं को याद करते जाएं, क्योंकि कुल देवी देवता बहुत बड़े होते हैं। कुल देवी देवता अगर आपकी खुश नहीं है, तो आप कितना भी पूजन कर रहे हैं, कितना भी आप घर में सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सुख शांति नहीं रहती। साथ ही साथ 2 कमलगट्टे के बीच, 2 गोमती चक्र, 2 मैंने कमलगट्टे के बीच, 2 गोमती चक्र और 2 मैंने जो कौड़ी होती है वो। साथ ही साथ आज के दिन दक्षिणावर्त शंख लाना भी शुभ होता है, वो मैंने पूजा में रख दिया है। जो सोने चांदी के आभूषण है, यथासंभव जो भी आपके पास पैसा है, नोट है, वो पूजा में रख लें, उनका भी पूजन करें। फिर उसके बाद आप जो भी मिठाई वगैरह है वो समर्पित कर दीजिए और खील बतासे जरूर आज के दिन लाएं। खील बतासे का भोग लगाएं। फिर आज के दिन सप्तधान अर्थात 7 प्रकार के खड़े अनाज रखे जाते हैं पूजा में, वो रख लीजिए, उनका भी पूजन कर दीजिए। तो 7 प्रकार के हमें खड़े अनाज रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इन सब चीज़ों का क्या करना है, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने पूजा तो कर दी, फिर उसके बाद मैंने देखिए सुहाग की सामग्री माता लक्ष्मी को समर्पित कर दी। जितनी हो उतनी चढ़ाई, लेकिन चढ़ाई अवश्य। अब जो पूजा में सारी सामग्री चढ़ाई, उसका क्या करना है, इसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी कि पूजा में सारी सामग्री का, कलश से लेकर के, मतलब आपने जो कौड़ी, गोमती चक्र, सप्तधान, सुहाग की सामग्री, फल फूल किसे देना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। फिर उसके बाद आप हवन जरूर कर लीजिए। अमावस का दिन है, बहुत ही शुभ होता है हवन करना, दीपदान करना, वो कर लीजिए। तो देखिए मैंने पूजा की सामग्री का वीडियो पहले ही शेयर कर दिया, आप सब देख लीजिएगा। तो आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पुस्तक जरूर पूजा में रखें, उसका भी पूजन करें। उसके सबसे ऊपर आप स्वस्तिक बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा करके उसका पूजन करें, पुष्प समर्पित करके। एक पन्ना ही खोल करके पढ़े, लेकिन उस दिवाली के दिन अपनी चीज़ों को जगाया जाता है। कई लोग तो देखिए जो अपने मंत्र वगैरह होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मंत्रों उच्चारण ये सब बनता है, वो अपने मंत्रों को भी जगाते हैं। फिर उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर के आप कथा सुन लीजिए। कथा का वीडियो आप सबको मिल जाएगा, दिवाली की कथा का। फिर उसके बाद मुख शुद्धिकरण के लिए एक पान में मैंने थोड़ा सा बताशा और एक
लौंग और इलायची रखकर मुख शुद्धिकरण करा दिया। पान का आपको क्या करना, हवन कर लीजिए। अंत में हमें आरती कर लेनी। देखिए कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो जी हाँ, आरती करनी चाहिए, लेकिन आरती में बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बहुत ही शांत तरीके से आपको आरती करनी चाहिए। तो ऐसा ही आपको करना है। तो इस तरह से मैंने पूजा की सारी विधि आप सबके साथ शेयर कर दी। आई होप आप सबको जानकर, साथ ही साथ आपको धन लक्ष्मी पोटली है, पोटली का भी पूजन कर लेना। पोटली कैसे बनाना उसका वीडियो मैं अलग से चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो धन लक्ष्मी की जो पोटली होती है वो आप एक लाल कपड़े में जैसे थोड़ा सा हमारी धनिया है, थोड़ा सा अक्षत है और कौड़ी कमरगट्टे का बीज रख करके बना सकते हैं। जय हो माता लक्ष्मी।